मुझे बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो हमारा किशोर अवस्था का पीरियड होता है, जो हमारा यंग एडल्टहुड होता है, 17 से 25 साल की एज के आसपास का एज ग्रुप जो होता है, ये कितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये साल जो होते हैं हमारी ज़िंदगी के कितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी गलतियां हम करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। गलतियां करके इंसान सीखता है। लेकिन एक जो गलती जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वो गलती हो सके तो आप बिल्कुल मत करना। ये वाली मिस्टेक बिल्कुल गलती से भी ये गलती मत करना। हालांकि 90% चांस है कि ये गलती आपसे ज़रूर होगी, लेकिन 10% तब भी आपके हाथ में है कि ये गलती आप ना करो, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा नाम ओमकार शर्मा है, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आओ देखते हैं। देखो होता क्या है, हमारे स्कूल के अंदर हमारी जो क्लासें वगैरह होती हैं, जिस स्कूल के अंदर हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड जाता है, जो हमारी ये यंग किशोरावस्था आ चुकी है, यंग एडल्टहुड आ चुका है, इसके पहले का बहुत सारा जो टाइम पीरियड था वो हमारा स्कूल में जाता था 6-6, 7-7 घंटे, कभी कभी 8-8 घंटे भी। तो इस स्कूल के अंदर ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाया जाता था कि जो फीमेल होती हैं वो कुछ अलग होती हैं और जो मेल होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही अलग होते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ ज़मीन आसमान का अंतर है। फीमेल कुछ अलग है, अलग धरती से, किसी दूसरे प्लेनेट से हमारे यहाँ पर आई हैं और कुछ अलग है उनके अंदर, या कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्रेस्टिकली ऐसा ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से भी बहुत अलग अलग है मामला कुछ। तो हमारे दिमाग में एक टैबू सा बनने लग जाता है कि फीमेल्स कुछ और होती हैं, कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती हैं। तो ऐसे में जब हम किशोर अवस्था में अपनी आते हैं, हमारा ये स्कूल वगैरह ख़त्म होता है जहाँ पे 6-6 घंटे जा रहे थे हमारे, और ऐसा हमारे दिमाग में बनता चला जा रहा था कि कुछ तो अलग है, बहुत ज़्यादा फीमेल से बात करना कुछ एक बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ नेक्स्ट लेवल कुछ गेम है। तो जैसे ही हम अपनी किशोर अवस्था कंप्लीट करते हैं, 12th को अपनी पास करते हैं, उसके बाद हमारी ज़िंदगी में एकदम नई चीज़ें होना शुरू होती हैं। क्योंकि हो सकता है अगर आप भी एक ही स्कूल में पढ़ते रहे नर्सरी से लेके 12वीं तक, तो आपको भी मतलब एकदम एक ही जो पर्सपेक्टिव है, जो कि बहुत मोटा पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में बन के तैयार हो गया होगा। तो वो जब पर्सपेक्टिव से हटके आप बिल्कुल अलग किसी जगह पर जाते हो, तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सब मामला नॉर्मल है। वहाँ पर सब मेल्स फीमेल सब एक साथ बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉलेज वगैरह में गए, मान लेते हैं किसी कोचिंग को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी भी क्लासेस को, कुछ भी आपने ज्वाइन करा, कुछ भी नई जगह गए, तो वहाँ पर सब मामला नॉर्मल है। तो वहाँ पर जाने के बाद आपके साथ हो सकता है कोई इंसान मुस्कुरा के बात कर ले, कोई इंसान हंस के बात कर ले, कोई बहुत अच्छी तरह आपको ट्रीट कर दे, कोई हो सकता है आपको नंबर दे दे, कोई आपके जोक पे मुस्कुरा दे, कोई जब भी आप क्लास में जाओ तो आपको हाय हेलो करना शुरू कर दे, और किसी को नहीं बल्कि आपको हाय हेलो करना शुरू कर दे, बहुत सी चीज़ें होने लग जाएं। तो ऐसे में होता क्या है, इस टैबू के चलते कि बहुत बड़ी बात है किसी फीमेल से बात करना, इस टैबू के चलते, इस बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव के चलते हमारे दिमाग में कुछ बहुत अलग होने लग जाता है। हम उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचने लग जाते हैं, उसके बारे में थिंकिंग करने लग जाते हैं। उसने जो हाय हेलो बोला वो हमारे लिए हाय हेलो नहीं रह जाता, वो हमारे लिए पूरा एक स्टेटमेंट बन जाता, पूरी नॉवल। एक बंदा जो है अभी अभी कॉलेज में गया है, अगर उससे लगातार हाय हेलो होने लग जाए तो वो पूरी नॉवल लिख सकता है उसी हाय हेलो के बेसिस पे। इतनी ज़्यादा पोटेंशियलिटीज, इतना ज़्यादा राइटर उसके दिमाग में आ जाता है। ओवर थिंकिंग करना चालू कर देते हैं किसी भी इंसान के बारे में, क्योंकि उसके बारे में हम उसकी एब्सेंस में भी सोचते हैं। अगर आप एक लड़के हो, जैसे कि मैं भी एक लड़का हूँ, मेल हूँ, तो आपके साथ क्या होगा कि कोई भी आप नई जगह पे जाते हो, फीमेल इंटरेक्शन आपका ना के बराबर है। आप किसी भी नई जगह जाते हो, वहाँ पर फीमेल्स से बातचीत होती है, हाय हेलो होता है, तो आप उसकी एब्सेंस में भी, अब आप अपने घर आ जाते हो तब भी आप उस इंसान के बारे में सोचे चले जा रहे हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चले जा रहा है। और ये चीज़ आपको शुरुआत में नॉर्मल लग रही है, कोई ऐसा खास बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन जितना ज़्यादा आप किसी भी इंसान के बारे में सोचते चले जाते हो लगातार, उतना ही ज़्यादा वो इंसान आपके अंदर घर कर लेता है। समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है बाद में। झेला है इसीलिए बता रहा हूँ, ये गलती मत करना। तो पता है क्या होता है, हम घर पे आते हैं, उस इंसान के बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं, उसने ऐसा बोला था, उसने इस तरह मुस्कुराया था, उसने इस तरह से हाय बोला था, उसने इस तरह से मेरी बात पर रिएक्ट करा था, ऐसे करा था। बहुत आपको कुछ अलग लगने लग जाता है, आपको ऐसा लगता है मैं तो ऐसा हूँ नहीं, ऐसा कैसे हो रहा है। और फिर जब आपका ये पर्सपेक्टिव टूटना शुरू होता है तो और भी ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ ही नहीं। जो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आप सिंपिंग करने लग गए, आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आप अपने जो ट्रैक है, अपना जो मार्ग है आपका, उससे भटकने लग गए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली में। ये सिर्फ हमारी जो सोसाइटी है जिसने हमारे दिमाग में ठूंस रखी है ये बात कि जो फीमेल्स होती हैं वो कुछ मतलब उनसे बात करना ही एक बहुत अपने आप में एक अलग गेम है,
कुछ अलग ही चीज़ है। किसी फीमेल से बात करना ही एक बहुत बड़ी बात है। जो पुराने ज़माने के दकियानूसी जो विचार हैं, जो सोसाइटी की जो वो है बातचीत, अगर कोई बंदा मेल है किसी फीमेल से फ़ोन पे बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो बहुत उस चीज़ को ऐसे ले लेना कि अरे किसी लड़की से बात कर रहा हो, ये बहुत ही टुच्ची, छोटी, नीची और एक नंबर की घिसी पिटी सोच है जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है। तो हमें बहुत टैबू लगने लग जाता, हमें घबराहट होने लगती है, तब भी उस इंसान के बारे में तो हम सोचे ही चले जा रहे हैं। अब होता क्या है, वो इंसान धीरे धीरे हमारी दुनिया बनना शुरू हो जाता है। और उस इंसान के लिए, जो सामने वाला इंसान है, अगर आप लड़के हो, लड़की है, लड़का हो तो लड़की है, जो भी है, जो जिसकी जेंडर के प्रति आप अट्रैक्ट होते हो, वो इंसान जो है आपकी पूरी दुनिया बनने लग जाता है, आपकी ज़िंदगी बनने लग जाता है। समझ रहे हो, आप सोते जागते, खाते पीते, आते जाते, हर बारे में, हर समय उसी इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो। अब आपकी एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होने चली जा रही है। मान लेते हैं आपकी क्लास MWF में होती है, मंडे और वेडनेसडे और थर्सडे में, तो आप इन दिनों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आपके अंदर कोई भी एक, आप क्लास में जाते हो, कोई भी एक छोटा पॉइंट मिल जाता है, आप उसी को ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, उसी के बारे में लगातार सोचने लग जाते हो। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, गलत है, इसके अंजाम बहुत ही ज़्यादा मतलब पेनफुल आने वाले हैं, झेले हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। अब ओवर थिंकिंग होने लग जाती है, वो इंसान आपकी दुनिया बनने लग गया है, और वो जो सामने वाला इंसान है, उस इंसान के लिए आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते भी हो या नहीं करते, उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो तो आपकी दुनिया बन गया, लेकिन इस दुनिया के अंदर आप भी जी रहे हो, उस बात से तक उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो। और जैसे जैसे मामला हाइपर ज़्यादा होने लग जाता है, जब आपसे काबू नहीं होता, तब आप उस इंसान से हो सकता है जाके फेस टू फेस बात करो। और जब आप बात करो, 95% चांसेस में यही होता है कि एकदम मुंह पे ही सुनने को मिलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सीधा ही डायरेक्ट मुंह पे, है ना। कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर आपकी किस्मत और भी ज़्यादा बदतर हुई, मतलब किस्मत बहुत अच्छी हुई आपकी, तो आपको मुंह पे सुनने को मिल जाता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन अगर किस्मत बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हुई, तो आपको क्या होता है कि कोई जवाब नहीं मिलता, फिर आपको अंधेरे में रखा जाता है। और वो जो अंधेरे का टाइम पीरियड होता है, आपको ऐसा लगता है मैंने सारी बात बोल दी, मैंने तो अपनी तरफ से मामला क्लियर कर दिया, सब हो गया, अब आप अंधेरे में हो। लेकिन अंधेरे में चलाया हुआ तीर कितना भी घातक साबित हो सकता है। आप अंधेरे में लगातार तीर चलाते रहते हो, ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग करते रहते हो, सोचते पूरा एक ताजमहल बना देते हो हवा के अंदर, हवा ताजमहल बना देते हो आप। बाद में पता चलता है कि कुछ और ही था, बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं जैसा मैं सोच रहा था। जब वो टूटता है तो बहुत ज़्यादा, लिटरली इस जगह पे, ये जो सेंटर है ना, इस जगह पे, इतने इस सेंटर में, लोग कहते हैं कि दिल इस तरफ होता है, राइट साइड में होता है, ये राइट साइड है मेरा, दिल इस तरफ होता है, यहाँ पे दर्द होता है। 1-1.5 महीने तक लगातार दर्द हुआ है। इंटरनेट पे सर्च करा, पता चला हार्ट बर्न कहते हैं इसे। तब मुझे पता चला कि नहीं यार, दिल कहीं भी हो, लेकिन जो असली दर्द है वो यहाँ पे होता है। तो ये गलती, आप हो सकता है इस वीडियो को देख के आप बोरिंग हो रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि यार क्या बकवास कर रहा है ये लड़की, लव और इन सब के बारे में बात करने लग गया। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो फैक्टर होता है ना लव, ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पे चीज़ें चल रही हैं, बॉन्डिंग है आपका और आपके पेरेंट्स का, जो बीच में बॉन्ड है वो लव है आपका। हो सकता है किसी इंसान के प्रति वो लव है, हो सकता है उस टॉप नॉच लेवल पे लव नहीं है, लेकिन है। लेकिन ये वाला जो लव होता है, जो किसी, अगर आप मेल हो, मर्द हो, किसी फीमेल के प्रति होता है, तो ये रोमांटिक लव होता है। ये रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये जब टूटती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। और सारी फसाद की जड़ क्या होता है, हमारा ये जो समाज है, जिसने हमारे दिमाग में दकियानूसी ठूंस रखा है कि कोई लड़की अगर बात कर रही है तो वो बहुत बड़ी बात है। किसी लड़की से अगर तुम बात कर रहे हो तो भी वो बहुत ही बड़ी बात है, ऐसा कुछ है, बहुत बड़ा कुछ खेल हो रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअली में। उस लड़की ने आपको एज अ ह्यूमन बीइंग लिया, एज अ इंसान लिया, और आपको हाय हेलो कर दिया, मुस्कुरा के बात करी, जैसे वो हर किसी से करती है, हर किसी से जिस तरह बात करती है वैसे ही आपसे बात करी, सेम टोन में। लेकिन आपको कुछ और ही लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने आज तक तो कभी बात करी नहीं किसी फीमेल से, और जब एक फीमेल ने आपसे बहुत अच्छी तरह बात करी, तब आपके दिमाग में कुछ और ही चलने लग गया, और इस चीज़ का परिणाम बहुत ही ज़्यादा पेनफुल आता है। अब आपको सबसे पहले तो दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि शी इज़ नॉट द वन,
वो वन नहीं है। ऐसा कुछ ये जो कॉन्सेप्ट है ना, शी इज़ द वन, शी इज़ माइन, शी इज़ द वन, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली में। ये सब बकवास होते हैं, दकियानूसी बातें होती हैं, शी इज़ द वन और ये सब नहीं, ऐसा नहीं होता। उससे भी बहुत बेहतर बेहतर इंसान आपको मिलते रहते हैं। लेकिन जो सबसे पहली बार में कुछ इमेच्योरिटी हमसे हो जाती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हम सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग का लेवल इतना हाई कर लेते हैं ना कि जिससे बाहर निकल पाने में दिक्कत ही दिक्कत आती है, फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। और ये जो चीज़ है ना, इसको जब तोड़ता है इंसान खुद या वो टूटती है खुद, तो इतना ज़्यादा पेन होता है जिसकी लिमिट नहीं होती। काफ़ी सही पेन होता है, मतलब एक अमाउंट हम नापने जाए ना तो एक अच्छी खासी स्केल पे पेन होता है हमारे इस जगह पे, एग्जैक्ट सेंटर में। और जिस इंसान के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है, आपको वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी स्माइल अच्छी लग रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो मेरा यकीन मानो, जो भी उसका मतलब उसका जो फीचर आपको अच्छा लग रहा है, स्माइल, मुस्कुराहट, उसका चेहरा, उसके बाल, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, मेरा यकीन मानो बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी उस पर्टिकुलर फीचर के ऊपर दी गई है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको भी ये बात सिंपल सी पता होगी, अगर किसी इंसान है, कोई इंसान जैसे है, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, फिजिक बहुत बढ़िया, उसने बहुत अच्छी बॉडी मतलब बना रखी है, एकदम मस्त फिजिक बना रखी है, उस इंसान ने बहुत ज़्यादा काम करा है अपनी उस फिजिक पे, बहुत टाइम, एनर्जी, एफर्ट, पैसा, बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है, तब जाके उसकी ऐसी फिजिक बनी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जिम में जाके चेस्ट लगाते रहो और बिल्कुल भी बाइसेप्स ना लगाओ, बिल्कुल भी बाइसेप्स के ऊपर काम ना करो और आपकी बाइसेप्स मजबूत हो जाएं चेस्ट लगाने से। ऐसा नहीं होगा। बॉडी के अंदर हर फीचर, एब्स निकालने के लिए भी क्रंचेस करनी पड़ती हैं, वर्कआउट करना पड़ता है एब्स का, तब एब्स निकलते हैं। मेरा ये जैसे चेहरा है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरा चेहरा है, हो सकता है ये चेहरा अजीब सा लग रहा हो, यहाँ पे फैट भी है, पसीना आ रहा है, अजीब सा लग रहा है। अब मैं आपको पीछे की बात बताऊँ, सच्चाई, हो सकता है मैं चेहरे से उतना खास अट्रैक्टिव या ऐसा कुछ नहीं लग रहा, ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी लग रहा हूँ। उसके पीछे की सच्चाई ये है कि इस चेहरे के ऊपर क्रीम लगाए हुए मुझे लिटरली महीनों बीत चुके हैं। ओकेशंस पे, बहुत ही स्पेशल ओकेशंस पे इस चेहरे पे क्रीम लगती है। मैं सिर्फ नहाता हूँ और बस अपना काम में लग जाता हूँ। रात के 3-3 बजे तक कभी कभार जगता हूँ, 4-4 भी बज जाते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन सामने रहती है, पूरे दिन डिस्प्ले के ऊपर वो होता है, चश्मा है, आपको दिख ही रहा है, काम धड़ाधड़ कर रहा हूँ मैं। कोई ड्रेसिंग सेंस का ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, कपड़े आए पहन लिए। ये काली शर्ट खरीदी थी, कब से पहन रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, लिटरली मुझे कोई ध्यान नहीं है, कोई एफर्ट, एनर्जी कुछ भी नहीं लगाता मैं अपने इस चेहरे के ऊपर। अपने इन बालों को तो गंजाई करा लिया था कुछ वक्त पहले, टोपी पहन रखी है, कोई एफर्ट नहीं लगाता मैं। तो हो सकता है मेरा चेहरा लोगों को ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी लगे, लेकिन यहीं मैं अपने चेहरे की स्किन केयर करना शुरू कर दूं, मसाज रेगुलर करना शुरू कर दूं, कुछ ना करूं, 24 में से सिर्फ 2 घंटे अपनी बॉडी को देने लग जाऊं, 2-3 महीने बाद मैं भी अट्रैक्टिव दिखने लगूंगा, आप भी अट्रैक्टिव दिखने लगोगे। हर वो इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो परी है, अरे ये तो जलपरा है, अरे ये तो ऋतिक रोशन लेवल का है। मैं सही बताऊं, मजाक से हट के बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट, टाइम, एनर्जी लगाई गई है उसी पर्टिकुलर फीचर के ऊपर, जो फीचर आपको फैसिनेट कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कर रहा है कि अरे ये तो दुनिया से अलग है, अरे ये तो वो है, अरे ये तो ये है। नहीं, प्रॉपर टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगाई गई है, तब जाके वो इंसान ऐसा है, तब वो ऐसा दिख रहा है, तब उसकी मुस्कुराहट ऐसी है। ऐसे ही नहीं है, टाइम पास नहीं है। अगर किसी इंसान के 6 पैक बहुत अच्छे हैं तो उससे जाके पूछो कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट सेक्रीफाइस करना पड़ा वो 6 पैक्स बनाने के लिए। मेरे 6 पैक नहीं है, मेरा बहुत फैट है मेरे यहाँ पे, मैं कर रहा हूँ जिम, आ जाएंगे 6 पैक जब भी आने होंगे। तो मैं आपको ये चीज़ भूल जाओ, आप खुद बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, इस बात का अंदाज़ा आपको नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी शक्ल उतनी अच्छी नहीं, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, बात यह है अंदर की कि आप अपनी शक्ल और पर्सनैलिटी को किसी और से कंपेयर कर रहे हो। और आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, एक और चीज़ ऐड कर लो उसमें, सिंपल सी, उस इंसान से जाके पूछो या फिर खाली एनालाइज करो कि उस इंसान ने कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट, पैसा लगाया अपनी शक्ल के ऊपर, तब जाके वो इतना अट्रैक्टिव दिख रहा है। क्या मैं उतना लगाने को तैयार हूँ तो मैं भी दिखने लग जाऊंगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल मैथ है, सिंपल गणित है। किसी भी इंसान की बॉडी आपको अच्छी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर तो बहुत फैट है, ये बॉयज़ की तो इतनी अच्छी बॉडी है, बताओ ये 20 साल का है, इतनी अच्छी बॉडी है, मैं 25 का हूँ, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है। उससे जाके पूछो कि कितने टाइम से जिम कर रहा है, कितने वक्त से मीठा छोड़ रखा है, कितने वक्त से तला भुना छोड़ रखा है, तब जाके आप कैलकुलेट करो।
और क्या आप भी तैयार हो वो सारे सेक्रीफाइस करने के लिए? तो ठीक है, बन जाएगी, उससे भी अच्छी बॉडी आपकी बन जाएगी, क्या दिक्कत है? यही होता है, ओवर थिंकिंग करना बंद करो। तो सॉल्यूशन यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे से ये है कि सबसे पहले तो दिमाग से ये जो मोटा पर्सपेक्टिव बना हुआ है इसको निकाल के फेंक दो कि कोई बहुत बड़ी बात है, किसी फीमेल से बात करना बहुत बड़ी बात है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल है। ह्यूमन बींग्स है, हर इंसान की 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, 2 ये नाक है, मुंह है, दांत हैं, सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा ड्रेस्टिक ऐसा नहीं है। जाके निकल के देखो दुनिया में हजारों लोग पड़े हैं, समझ रहे हो? मैंने एक कोट देखी थी, देयर आर 7 बिलियन पीपल ऑन दिस वर्ल्ड बट आई ओनली वांट यू। ठीक है, ये चीज़ भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन ऐसा तब जब सामने वाला इंसान भी आपको 7 बिलियन पीपल्स में से चुने, तब अच्छा है। नहीं तो ओवर थिंकिंग करते रहना और स्पेशल फालतू में उस इंसान को बना लेना, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा नहीं होगा, इसमें आपका लॉस ही लॉस होगा। तो ये चीज़ समझो, उस इंसान के बारे में सोचो मत, अपने थॉट्स को हैं जो विचार हैं उन्हें शिफ्ट करो। जैसे ही आपके दिमाग में उस इंसान के बारे में ख्याल आए, आप सोचने लग जाओ उसके बारे में, तो तुरंत शिफ्ट करो, कुछ और सोचने लगो, कुछ और करने लगो, तुरंत अपने थॉट्स को शिफ्ट करो, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी शिफ्ट करो। सोचना नहीं है, किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचना नहीं है, फालतू में किसी को स्पेशल नहीं बनाना अपनी लाइफ में। आप खुद स्पेशल हो अपने लिए, और आप किसी के लिए स्पेशल नहीं हो, ये बात भी भूल जाओ। तो आपके लिए भी कोई फालतू में स्पेशल नहीं होना चाहिए। अगर उस इंसान के लिए आप स्पेशल हो तो आपके लिए वो इंसान स्पेशल होना चाहिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। ह्यूमन बींग्स की तरह लो, हर इंसान को ह्यूमन बींग की तरह लो, जैसे वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, सिंपल सी बात है, टेंशन ही ख़त्म, ऐसे लो। पर्सनली बिल्कुल मत लो। कोई आपको हाय करता है, हेलो करता है, कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा सीने से मत लगा लो। नहीं, हाय हेलो का मतलब रिप्लाई में हेलो हाय, बस इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज की इस दुनिया में अपना फ़ोन नंबर तक किसी को देना बहुत कैजुअल चीज़ हो चुकी है, बहुत आम बात हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के पास मेरा फ़ोन नंबर है, क्या बड़ी बात? मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी बात है ये, मेरे पर्सनली, लेकिन बाहर लोगों के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत आम बात है, कैजुअल चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। तो बिल्कुल पर्सनली मत लो किसी भी चीज़ को, ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करो, हर किसी को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करो कि इंसान है, सांस लेता है, मांसपेशियां हैं शरीर के अंदर, बस बात ख़त्म। तो ये है हमारी 1-on-1 बिल्कुल नई सीरीज़। इसके अंदर क्या होगा, मैं स्क्रिप्ट के कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखूंगा, लेकिन उसको बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी उसके, डायरेक्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। एकदम अनस्क्रिप्टेड कह सकते हैं इसे, और 1-on-1 कह सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो में और इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली। तो ये जो एपिसोड है इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है। ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड्स, प्रोडक्टिविटी और भी बहुत सारा अच्छा कंटेंट इस चैनल के ऊपर अपलोड होगा, जो कि आपकी लाइफ में हो सकता है आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करके दे, क्योंकि मैं भी आपकी ही सिमिलर एज का हूँ। जिन प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, हम बेसिकली उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हम सब लोग उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो ये यंग एडल्टहुड होता है। मैं भी अभी 20 ही साल का हूँ, अगर अपनी एज बताऊँ तो अभी इसी मई में 20 साल का हुआ हूँ। तो हम लोग साथ में मिलकर ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।